अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है यही कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह कहफ की तिलावत भी ज़रूर करें। इसके बाद सबसे पहले सवाल है भाई शाहिद जमाल अंसारी साहब का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले आदमी जाएंगे या औरतें? बहुत नया सवाल लाएं आप, शायद जल्दी में। देखें, जन्नत में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और उसके बाद यानी उनके बाद आपके पीछे पीछे आपकी उम्मत आपके साथ, उम्मत का गरीब तबका आपके साथ जाएगा। इतनी बात है बस। इसके बाद एक बहन उन्होंने सवाल ये किया, मुफ्ती साहब सवाल ये है कि हमारा कॉलेज गर्ल्स का है मगर पढ़ाने वाले जवान मेल टीचर हैं, मगर मेल से पढ़ना तो नाजायज़ और हराम है। मैं क्लासेस तो अटेंड करना चाहती हूँ मगर इस मसले का क्या हल है? रहनुमाई फरमाएं। क्या सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाया जाए, बाकी दिन में ना जाया जाए? बहुत टेंशन है। देखें, मैं इस पर अगर बात करूं गर्ल्स एजुकेशन पर, तो फिर ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसके लिए बहुत लंबा वक्त दरकार है। शॉर्ट में मैं आपको एक बात कह देता हूं, शायद मेरी बात आपको समझ आ जाए कि दुनिया में हर चीज़ जो ज़रूरी है वो इख्तियार करना चाहिए, कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ हम इख्तियार करेंगे तो वो अगर हमें नुकसान ना भी देना तो कम से कम फ़ायदेमंद तो नहीं होगी ज़रूरत से ज़्यादा। मसलन मेरी नीड है अगर 2 रोटी खाने की, तो मैं अगर 3 रोटी खाऊं या 4 खाऊं तो ये तो चांस है कि मुझे नुकसान दे जाए और मुझे वोमिट वगैरह हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं देगी। नुकसान से खाली नहीं है। अगर नुकसान ना भी होगा तो फ़ायदा कोई भी नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ तबीयत बिगड़ेगी ज़रूर। तो जो चीज़ की जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उस चीज़ को उतना ही इख्तियार करना चाहिए और गैर ज़रूरी चीज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। मसलन कोई भी नहीं करता, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं उसे इख्तियार करने लगूँ तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह ही होगा। मसलन मेरी बॉडी को किसी भी चीज़ की यानी जो चीज़ चाहिए वो सारी पूरी है, जो चीज़ नहीं चाहिए मैं उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर, मसलन मैं खामखा डॉक्टर के पास जाऊँ, उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाने लगूँ, तो ये अच्छी बात नहीं। ये बात समझने के बाद आप ये चीज़ समझें, जो दुनियावी तालीम है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अच्छी तालीम होगी तो अच्छी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी तो अच्छा यानी अच्छी सैलरी होगी। अगर मकसद पैसा कमाना है तो ये जिम्मेदारी इस्लाम ने मर्दों पर डाली है, औरतों पर नहीं। तो इस नीयत से अगर किसी को पढ़ना है कि मुझे अच्छी यानी जॉब होगी और उसके बाद मेरी अच्छी सैलरी होगी, अच्छा मैं कमा सकूंगी, तो फिर मेरा मशवरा उसको यही है कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसकी है नहीं कि वो कमाए। ये जिम्मेदारी उसके वालिद की, उसके भाई की, उसके शौहर की है। ठीक है ना? मैं मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ शौहर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं होते मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी, तो फिर उनसे तो फिर क्या ही कहा जाए। ठीक है ना? बात वहाँ हो रही है जहाँ लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जो एक अच्छा मुसलमान होगा वो अच्छा शौहर भी होगा, अगर वो अच्छा शौहर नहीं है तो वो अच्छा मुसलमान भी नहीं। ठीक है ना? तो अगर पढ़ने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो नहीं होना चाहिए। और अगर पढ़ाई का मकसद खिदमत खल्क है, मसलन आपका इरादा ये है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए कि आजकल डॉक्टर्स किस तरह आवाम को लूट रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये है ऐसा कि डॉक्टर लूट रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ मसाइल औरतों के ऐसे होते हैं जो औरतों के ताल्लुक से होते हैं। अब वो अगर आप नहीं पढ़ें या कोई भी औरत ना पढ़े ये सोचकर कि हमें क्या करना है पढ़ के, और फिर अगर मेल डॉक्टर के पास ही उसे जाना पड़े तो ये बड़ा मसला है। जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आज़ादी है दीन और मज़हब से, उन कंट्रीज़ में मेल डॉक्टर ही जो है सारे काम अंजाम दे रहे हैं, हत्ता कि डिलीवरी भी। तो ये एक बहुत ही घिनौना अमल है जिसको किसी सूरत में पसंद नहीं किया जा सकता, कम से कम मुस्लिम माशरे के अंदर। तो इस नीयत से अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो यकीनन ये कारी सवाब भी है कि मैं डॉक्टर बनूं। और मेरी इसके 2 मकसद मैंने बता दिए। पहला ये है कि गरीबों को जो लूटा जा रहा है उनको मैं न लूटूँ, यानी उनको बचाया जाए इस लूट से, और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनको इलाज जो है जिस कीमत में आसानी के साथ में असर आ सकता है वो पहुँचाया जाए, और मुमकिन हो तो उनके लिए इलाज फ्री भी किया जाए। और दूसरा मसला औरतों वाला मैंने जो बताया, तो ये नीयत है तो इस नीयत के साथ पढ़ना कारी सवाब, यानी सवाब का काम है। न सिर्फ ये कि पढ़ना चाहिए बल्कि सवाब का काम है। तो पहले ज़रूरत को देखें, ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो फिर उसके एतबार से फिर रास्ते निकाले जाएंगे। अगर ज़रूरत है तो फिर उसके लिए भी फिर बात यही है कि इस्लाम तो यही कहता है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए, या मुस्लिम नहीं बल्कि लड़कियों के लिए, खैर लड़कियों के लिए सेपरेट तालीम का इंतज़ाम हो, जहाँ पूरा डिपार्टमेंट जो है वो उसको चलाने वाली औरतें ही हों, वहाँ पढ़ाने वाली भी औरतें हों। तो ये सूरत निकल आए तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये नहीं निकलती है, मजबूरी है, तो फिर मजबूरी और ज़रूरत के तहत कुछ गुंजाइश निकालनी पड़ती है, वरना ये सूरत हाल ज़्यादा बुरी होगी
फ्यूचर में कि एक औरत है जिसकी डिलीवरी होना है और उसके लिए मेल डॉक्टर हो अवेलेबल, क्योंकि औरत तो कोई नहीं है, और फिर उसकी डिलीवरी मेल डॉक्टर्स के ज़रिए कराई जाए, ये बड़ी भयानक सूरत हाल होगी। तो इस ज़रूरत के तहत, यानी ज़रूरत और मजबूरी के तहत गुंजाइश निकाली जाएगी। तो वो सूरत जो है उसके तहत ये बात हो सकती है। अगर आप इस ज़रूरत के तहत पढ़ रही हैं तो यही कहा जाए कि जितना आपकी हद में, अब आपकी हद आपके बस में तो नहीं है कि आप स्टाफ को चेंज कर दें, मेल स्टाफ को बदल दें आप, या आप स्ट्राइक करें कॉलेज में कि नहीं हमें फीमेल स्टाफ ही चाहिए, तो आपकी बस में तो नहीं है। या ये बात ना कि सारे स्टूडेंट्स मिलकर या और लोग मिलकर इस बात की तरफ इंतज़ामिया को, जो कॉलेज का इंतज़ामिया है उसको तवज्जो दिलाएं। और अगर ये मुमकिन है, पॉसिबल है, अगर हो जाए कि वहाँ जो स्टाफ है वो मेल टीचर के बजाय फीमेल टीचर ही हो सारा, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये हो जाए तो। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर मजबूरी है, और मजबूरी के तहत गुंजाइश निकालनी पड़ती है। जो मैंने आपको सूरत बताई उस तहत आपसे जितना हो सकता है आप मुकम्मल पर्दे का ख्याल करें, बाकी आप तालीम पर तवज्जो दें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह माफ़ फरमाएंगे।